हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर, जो कि एंड हुआ है उनके ट्रिप का, और जिस तरह से हुआ है वो भी बड़ा एक एक्सक्लूसिव एंड है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो शाहरुख के भाई अकमल हैं, उनका भी एक रिएक्शन वीडियो आया, बेगैरत को जवाब। और बीना बाजी तो भाई वो हत्ते से उखड़ी कि बस उखड़ी गई। और फिर शाहरुख की अम्मा का भी एक रिएक्शन आया है, उन्होंने भी फाइनली जो है वो जवाब दिया है। और मैंने कहा था ना अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो ताबूत में आखिरी कील है, इस बिरादरी की जो ख़वातीन है वो बीना बाजी ने ठाक करके ठोक दी है। तो चलें भाई, इसके साथ ही हम करते हैं अपना रिव्यू स्टार्ट। शाहरुख की वैसे तो मल्टीपल वीडियोस आ रही हैं भाई, जिन रिएक्शन चैनल्स पर आ रही हैं वो शाहरुख जाने और वो जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो ये व्लॉगर्स हैं, उनके व्लॉग पर बात करना है भाई। इनकी ज़ाती लड़ाइयों में क्या पड़ना हमें, बिला वजह की फुटेज देना, तो इसको हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो शाहरुख है, उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ पे बात करो, मेरी भाभी पे बात करो। क्योंकि डीडी की एक वीडियो थी कि अपनी माँ और भाभीयों की तुमने पिक्चर जो है वो सेल कर दी। और मैं बड़ी हैरान कि ये क्या तरीक़ाकार है भाई। आप मर्द हजरात की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से लड़िए, एक दूसरे को बोलिए। इनकी माँ यूट्यूबर नहीं है शाहरुख की, ना ही जो शाहरुख की बहन कह रही हूँ, भाभियाँ हैं, वो यूट्यूबर हैं, है ना। तो अगर वो शाहरुख के वीडियो में आती हैं तो इसका ये मीन नहीं है कि उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी जाए, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया जाए, है ना। वो अगर आ भी रही हैं, कोई बात कर भी रही हैं, तो बस सुन लें उसको और तरीके से अपनी बात कर दें। शाहरुख को जो बोलना है तो भाई आप बोलिए, क्योंकि वो आप लोगों को बोल रहा है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ हम देख ही चुके हैं लास्ट डेज जो नजमा और आयशा के केस में हुआ था, कितना सिवियर और कितना धुआंधार एक उनकी ज़ात पर, उनके किरदार पर पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी, बिलो द बेल्ट जाकर हुई थी। और हाँ, जो मिस्टर साजिद हैं वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो डीडी हैं वो 100% राइट हैं। तो अब जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कहीं से, तो फिर आपको लगता है आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। बट यस, एक बात मैं बोलूँगी, इस बार जो डीडी ने बोला है ना, तो फिर भी थोड़ा, मतलब काफ़ी थोड़ा लिमिटेड हाथ रखा है शाहरुख के घराने की तरफ। क्योंकि वहाँ पर जो नानी अम्मा है, उनकी बहन का मामला है ना। हालांकि भाई ये तमाम तर चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाली हैं। तो खैर, डीडी की वीडियो में ऐसा कोई ख़ास नयापन नहीं था। यही बोला कि कहाँ से मैंने कार ख़रीद ली और तुम्हें किसने कह दिया कि कार ख़रीद ली, ओ बेवकूफ़, वो तो रेंटेड कार थी। मैंने कहा अच्छा जी, इतनी ज़्यादा डिटेल हमें पता नहीं है। लेकिन एक रिएक्शन चैनल है, उन्होंने लगा दी कम्युनिटी पोस्ट कि ये जो डीडी साहब के पास कार है, ये आपा के अब्बा के नाम पर ख़रीदी गई है। अब देखते हैं भाई इस प्रूफ पर कैसे क्रॉस लगता है, इस डिटेल पर कैसे जो डीडी हैं उनकी वीडियो आती है। जब तक आएगी तब तक हमारा ये रिएक्शन वीडियो शायद अपलोड हो जाए। तो लोगों ने तो लाकर यहाँ पर तमाम तर चीज़ों की ईची बीची कीची की प्रूफ रख दिए हैं, है ना भाई। तो ये सारे मामलात हैं। खैर, उसके बाद जो शाहरुख का वीडियो था वो कह रहा था तुम बहुत आए गैरतमंद, और वही जो एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, नामों से पुकारा जाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इससे पहले वाली वीडियो में भी बोल रहा था शाहरुख, मैंने थोड़ी सी सुनी थी, तो इनकी अम्मा बोल रही थी तुम छोड़ो, वो ऐसे ही हैं, तुम चुप हो जाओ। इसने कहा क्यों चुप हो जाऊँ, आप पर कैसे बात की, और मैं बिल्कुल भी चुप नहीं होऊंगा, मैं तो इनका जो मुंह है वो तोड़ फोड़ जवाब दूंगा इनको ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आया अपनी अम्मी को लेकर। तो मैं समझ नहीं पाई ये खान कहानी कहाँ से शुरू हो गई। एक तो जब नजमा के साथ फ़ाइट चली थी और नजमा की बेटी और नजमा पर बात हुई थी, तो उसने भी इस बात को आकर रखा था कि कोई खान था, मैं उसका क्या नाम लूँ भाई, हम लोगों ने अपनी आंखों से
किसी के घर में किसी खान को नहीं देखा, और इनके जो घराने के क़िस्से हैं उन पर हम एक पुर यकीन तरीके से यकीन करके या इनकी बातों को सेकंड कैसे कर सकते हैं। चाहे वो खान बीना बाजी के घर में हो, चाहे वो खान का इल्ज़ाम शाहरुख की अम्मा पर लगाएं, ये तमाम तर चीज़ें हवा में बातें हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि शाहरुख की अम्मा ने बोला कि हमने तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बात नहीं की थी, और शाहरुख ने की हो मगर माँ ने नहीं की थी। तो तुमने शाहरुख की माँ को क्यों ट्रॉल किया, उनको क्यों ड्रैग किया और बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। और जब मैंने बीना बाजी की वीडियो देखी तो वो कह रही थी कि जो खान है वो तो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में रहता है, तुम्हारी माँ का भाई बना हुआ है, हर वक्त आकर तुम्हारी माँ के घर में बैठा रहता है। चाचा ने बताया था, बहुत तंग थे, मतलब चाचा मरहूम खाला के शौहर है ना। तो खाला ने कहा कि तुम उसका जो नाम ले रही हो तो वो बेचारा एक जिगर का पेशेंट था, और एक उसमें उनकी डेथ हो गई बीमारी में, और अगर आज वो ज़िंदा होते तो यहाँ शाहरुख की माँ जवाब नहीं दे रही होती, बल्कि वो तुम लोगों का ऐसा सर मुंह तोड़ जवाब देते कि फिर तुम लोग सोचते कि कहाँ पर हमने आकर पंगा ले लिया है। फिर यहाँ पर शाहरुख की माँ ने और शाहरुख ने अपनी साइड जो है वो क्लियर करने की कोशिश की। उन्होंने यूट्यूब पर जो लोग शाहरुख की वालदा के लिए बोल रहे हैं कि इनको ना बोलो, तो उनका थैंक्स किया, और ये भी कहा कि आप लोगों ने देखा है कि मैं किसी के किरदार पे बात नहीं करती। और शाहरुख ने कहा बीना आपकी कौन लगती, कह रही कुछ नहीं लगती, और इसको तो शहर लेकर लाने वाला जो है वो मतलब उनके शौहर मरहूम थे, वरना ये लोग तो गांव देहात में बैठे चटनी से रोटी खाते थे। जो अकबर साहब हैं वो और शाहरुख के अब्बा बेस्ट फ्रेंड्स थे, और इसलिए जो शाहरुख के अब्बा हैं इन सब को लेकर कराची आ गए तो ये बन गए। फिर यहाँ से होते हुआते जाकर शाहरुख ने कहा कि अब ओवर टू शाहरुख, और जो फुप्पो हैं उनको मतलब उनकी कॉल आई है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि तुम रुक जाओ, अब तुम वीडियो मत बनवाओ। तो फुप्पो को क्या इंटरेस्ट है, फुप्पो को कौन कॉल कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अम्मी है ना, मतलब सितारा की अम्मी, अभी तो वो जो फुप्पो हैं और सितारा की अम्मी की भाभी भी लगी ना, तो उनके साथ उनके एक अच्छे टर्म्स बन गए हैं। और क्या बोलते हैं, जो उनके घर गेस्ट गई थी, तो हो सकता है वहाँ से कोई कॉल करवाई गई हो कि शाहरुख को चुप करा दो, इसको बोलो चुप हो जाए। तो शाहरुख ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए पॉज ले रहा हूँ, और अगर कोई वीडियो बनती है ना तो फिर आकर मैं भी जवाब दूंगा। तो अल्लाह करे भाई सुकून हो जाए और इस तरह की बातें ना हो। गलाज़त है, और गलाज़त में कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर शाहरुख के भाई की वीडियो देखी तो वो कह रहे थे कि इन्होंने व्हाट्सएप किया था डीडी को, गैरत प्रो मैक्स है ना, तो उन्होंने कहा कि दीदी ने जो है वो कॉल रिकॉर्ड करके रख ली होगी, अच्छी बात है। और दीदी ने इनको कहा कि तुम बाइकिया वाले हो, तुम्हारी क्या औकात है। तो इन्होंने कहा कि मेहनत करके कमाता हूँ, हर हराम नहीं हूँ, और यहाँ पर तुम लोगों ने नाम नहीं कमाया है, तुम लोगों ने अपनी इज्जत गंवा के अपने ख़ानदान का तमाशा बना के डॉलर्स कमाए हैं और अपना लाइफ स्टेटस अप किया है। हम चाहते तो हम भी तुम्हारी तरह ये काम कर सकते थे, बट हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हमें जो है ना इज्जत का जो निवाला है वही महबूब है। तो ये बातें कर रहे थे। तो नीचे जो कमेंट्स हैं वहाँ पर किसी ने कहा था, तो वो बताओ अकमल कि जब तुम और तुम्हारी जो बीवी है वो लड़ झगड़ के अपनी माँ के घर चले गए थे, मतलब तुम अपनी सास के घर चले गए थे, और कुछ एक टाइम पर हुआ था ना जादू टोना, ये तमाम तरह चीज़ें, बहुत पहले की बात है, 2.5 साल पहले की बात है। तो इन्होंने जवाब दिया हाँ हुआ था, मतलब जादू टोना नहीं, जो इख्तलाफात हुए थे अम्मी के, शाहरुख की और अकमल और इनकी बेगम के, और इनकी जो सास भी आ गई थी। उन्होंने कहा कहाँ इख्तलाफात नहीं होते, वो जो इख्तलाफात थे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हुई हैं, तो वो इख्तलाफात भी जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह इन्होंने कमेंट में भी रिप्लाई किया हुआ था ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। इन्होंने कहा कि मैं यहीं बैठा हुआ हूँ और तुम लोग आओ, जो कर सकते हो कर लो। अब जो बीना बाजी की वीडियो थी, क्योंकि उन पर जो खान का कुछ एक इल्ज़ाम लग रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, तो उन्होंने कहा मैं बताती हूँ, तुम्हारे ख़ानदान में खान है और इधर कोई खान नहीं है, मैं तो तुम लोगों को चांटे लगवाऊंगी, कुछ इस तरह की बात कर रही थी ना बीना बाजी।
और अपनी खाला को भी बदनाम कर रही थी, उन पर भी तोहमत लगा रही थी, बोहतान लगा रही थी। वैसे जो बीना बाजी हैं, इन्होंने तो जो नजमा की फ़ातिमा है उस तक को नहीं छोड़ा था। मतलब अपनी आंखों से इतना कुछ ये देख लेती हैं, गुनाह ना हुआ कोई फ़िल्म की सीरीज़ हो गई, कोई ड्रामा की एपिसोड हो गई कि जहाँ जाती हैं वहाँ उनको एक किस्सा, एक कहानी सुनने को मिल जाता है। असल में ये घराना ना एक दूसरे के साथ जब लड़ता है तो एक दूसरे के किरदार पर कीचड़ उछालता है, और ये समझता है, जिस यकीन से ये बात करते हैं ना, सोचें, मतलब आंखों में जूते समेत घुस के झूठ बोलते हैं और इस यकीन से बोलते हैं कि सामने वाला कहे इतना यकीन यही सच होगा, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। बाकी भाई जो बीना बाजी हैं उन्होंने भी कहा है कि मैं तो खामोश नहीं होंगी और एक एक बात जो है ना वो अब सबकी आकर यहाँ खोल कर तोल कर मोल कर रख दूंगी। तो देखते हैं भाई, अगर खामोश हो जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो फिर सामने से भी वीडियोस बनेंगी और बनती रहेंगी। और बीना बाजी ने कहा अपनी खाला को कि तुम तो कॉल करके अम्मी को बोल रही हो कि इन लोगों को चुप करवाओ, यहाँ से चुप करवाओ। तो भाई वो उनकी बहन है, सगी बहन है, और उनका एक यहाँ पर चलता है, आप लोग सुनते हैं, अमल करते हैं। वैसे एक बात यहाँ पर बड़ी अच्छी है, ना बीबी कुछ बोल रहा है ना बीबी के अब्बा कुछ बोल रहे हैं, दोनों एकदम साइलेंट हैं। ये एक अच्छी बात है ना, कि क्या फ़ायदा हर एक से हर थोड़े दिन बाद उठना, लड़ना। कभी जो ग़ुलाम फैमिली है उनके साथ भिड़ गए, कभी इसके साथ भिड़ गए, कभी उसके साथ भिड़ गए। तो ये तमाम तर चीज़ें सही नहीं है। तो मुझे बीबी का जो एटीट्यूड है ना वो ठीक लगता है। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो जो सितारा का व्लॉग है, जिस सामान के साथ सितारा गई थी, मतलब छोटी छोटी डिबिया, उसके अंदर नमक मिर्च मसाले पत्ती और सब्जियां लेकर के पकौड़े बनाएंगे, पहाड़ों से उठता धुआं, ये तमाम तर जो सिलसिले थे वो कहाँ गए भाई, जब सितारा आपको एक रिजॉर्ट की तरफ से बुलाया गया है। और अगरचे कि आप पेड प्रमोशन के लिए भी गए तो भाई वहीं पर खाना पीना भी होगा। जब थोड़े टाइम के लिए आप जा रहे हैं रिलैक्स होने, क्या ज़रूरत है ये तमाम तर चीज़ें करने की। हर चीज़ वहाँ होटल्स में, ढाबों में, या जो भी कुछ है वहाँ पर मिल जाती है। और आपको जो एक स्वीट दिया गया था उसमें भी किचन था, जो आपने पेज मेंशन किया था ना, इवन वहाँ पर मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखा था, तो वो तमाम के तमाम जो है ना कुछ ना कुछ किचन में बना रहे थे, ब्रेकफास्ट अपना रेडी कर रहे थे। तो खैर, आपका 2 दिन का स्टे था, आप लोग तो माल रोड पर ही आए। और आज की वीडियो में भी आपने जो ड्रेस है वो वही पहना हुआ था, मतलब उसकी ही वो कंटिन्यूएशन थी, ब्लैक ड्रेस। और आप इतना सब कुछ लेकर गई थी सितारा, सूटकेस भरकर, कि मैं ये लुक क्रिएट करूँगी, वहाँ मैं ऐसे घूमूंगी वैसे घूमूंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सितारा, जो माल रोड है जो आपने अपने व्लॉग में दिखाया, वहाँ जितना क्राउड था उसके अंदर मोस्टली जो है ना वो जेंट्स थे। और जब इस तरह का क्राउड होता है ना, तो जो नॉर्मली औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो तरीके से ख़ुद को लेकर चलती हैं ना, जिस तरह से आप चल रही थी। मैं नहीं कह रही कि आप ना चलें, आपकी अपनी चॉइस है, बिल्कुल आप चलें, लेकिन वो बड़ा एक उसमें डिस्कम्फर्ट था, वो अनईज़ी फील हो रहा था आपको देखकर ना, अजीब सी एक क्या बोलते हैं फीलिंग आ रही थी, इसलिए कि वहाँ पर क्राउड जो है सितारा वो सिर्फ मर्द हजरात का था। कुछ ऐसे ही लड़के लपाड़े आते हैं ना, जो घूमने फिरने आते हैं और ऐसे ही मतलब पिकनिक के लिए निकलते हैं, टूर के लिए निकलते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर ऐसी प्लेसेस पर आप जाते हैं तो थोड़ा शॉल जो है उसको फैलाकर ओढ़ लीजिए, उसमें आपके जो मॉडर्न लुक है ना उसमें कोई कमी नहीं आ जाएगी, आप उसमें और ज़्यादा आपकी जो एक लुक है वो निकल कर आएगी, आप काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डिसेंट लगेंगे, देखने वालों को भी, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और ख़ुद आपको भी मतलब पुरसुकून रहकर आप भी वहाँ पर घूमे फिरेंगे। जिस तरह दोनों जो शॉल है उसका सिरा हाथ पे लेकर बैक से लाकर, वो मुझे बड़ा अजीब एक आपका लुक लग रहा था। अम्मी बड़े तरीके से थी और साथ में कौन थी, हलीमा, बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा था। जो चीज़ मैंने फ़ील की वो मैंने हाईलाइट कर दी है ना, क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा था। इवन जो आपके कमेंट्स थे वो भी यही थे कि सितारा तुम घर में तो दुपट्टा ले रही हो और
व्लॉग में भी ले रही हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी वो था कि जब वहाँ क्राउड था तो तुम वहाँ तरीके से दुपट्टा कैरी कर लेती, तो आपकी ऑडियंस भी इस चीज़ को फील करती है। उसके नीचे किसी ने जो है एग्री किया हुआ था, किसी ने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है सितारा पर, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, उसकी मर्ज़ी भाई, वो ज़बरदस्ती सितारा को चादर नहीं उड़ा रही, वो उसको एक ओपिनियन दे रही हैं, एक सजेशन दे रही हैं, है ना। अगर कर लेती है सितारा तो फाइन, नहीं करती तो सितारा की अपनी मर्ज़ी, इसमें क्या है ना। तो ये वाला सिलसिला था। अच्छा, जहाँ पर ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे माल रोड पर, वहीं पर सितारा ने पीछे मुड़कर हाय किया, और वहाँ पर सितारा की जो एक कौन है फैमिली है, मेजर फैमिली, वो भी वहाँ पर दिखे। तो हो सकता है कि एक तरह से सब लोग एक साथ आए हों, या सितारा लोग निकल रहे हों, वो लोग वहाँ पहुँचे हों, कुछ ऐसा भी पॉसिबल है ना भाई। मरी जो है वो किसी की ख़रीदी हुई जगह तो है नहीं, वहाँ कोई भी आ जा सकता है, सितारा के जान पहचान वाले भी आ जा सकते हैं, वीकेंड है इस तरह से। तो खैर जी, वहाँ से इन लोगों ने अपना रख्ते सफ़र बांधा, घर की तरफ वापसी हुई, और सितारा ने जो कैप्शन लगाया था बाबर आ गया, तो मुझे इसलिए लगा कि वो जो सितारा ने लगाया ना, थोड़ा वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए, कि अब लोग कहेंगे अच्छा तो बाबर सितारा के पीछे पीछे तो मरी भी आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था। जब सितारा लोग घर पहुंचे तो वहाँ पर जो बाबर है वो मिलने आया हुआ था। फिर वहीं पर सितारा ने अचानक से अपने अब्बू को याद करना स्टार्ट कर दिया। अम्मी ने कहा जब हज पर गए थे तो ये वाला जो दलिया है तुम्हारे अब्बू ने बनाकर खिलाया था, उनसे ही सीखा है। तो अब्बू की याद आ गई, अब्बू मतलब अचानक, तो अब्बू की अचानक याद आ गई जब आप लोग घूम घाम कर आ गए और इतना टाइम स्पेंड करके आ गए। काफ़ी टाइम बाद अब्बू की याद दोबारा आई, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि जो नजमा है ना, उसने व्लॉग में चाचा का जिक्र कर दिया है ना, कि अब्बू जो हैं ये घर उनका है, और घर में सर्दियों में यहाँ पर मेला ठेला लगेगा, लोग आएंगे बैठेंगे। तो यहाँ से शायद कि ये मैसेज दिया कि बड़े मियाँ आप जो हैं अपनी दुनिया में रहिए, हमारे जो मतलब ज़िंदगी है उससे आपका अमल दखल ख़त्म हो चुका है। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा मैसेज आगे कन्वे किया गया है। जो भी है टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बाबर का आना है वो मुझे लगता है कि टाइटल को थोड़ा इंगेजिंग बनाने के लिए था। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।